Good morning, friends. Welcome back. Today we will discuss how to minimize dragging during drillment. आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिलमेंट के दौरान किस तरह से ड्रैगिंग को कम किया जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रिलमेंट है क्या। What is the definition of drillment? Drillment of rolling stock is defined as a wheel or set of wheels leaving their due place from the rail top surface, अर्थात रेल टॉप सरफेस से व्हील या व्हीलों के सेट को उतरना ही ड्रिलमेंट कहलाता है। आगे हम समझेंगे कि ड्रिलमेंट होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। A derailment may be sudden or gradual due to failure of one or more, such as track, rolling stock, SNT, operational factors, and others. तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि ड्रिलमेंट का कारण बनते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि ट्रैक में यदि कोई इशू है तो ड्रिलमेंट होने का वो कारण हो सकता है। रोलिंग स्टॉक में कोई इशू है तो वो भी एक ड्रिलमेंट का कारण बन सकता है। एसएनटी फेलियर भी ड्रिलमेंट का एक कारण हो सकता है। ऑपरेशनल फेलियर के कारण भी ड्रिलमेंट हो सकता है। एंड अदर रीज़न में जैसे कोई सबोटेज है, कोई मिसक्रिएंट इंसिडेंट है, उस टाइप की घटनाएं अदर्स में आ जाती हैं, वो एक ड्रिलमेंट का कारण हो सकती हैं। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन एज ए क्रू आपको क्या क्या सावधानी फॉलो करनी है। तो नंबर 1 तो जो रूल हैं सेफ्टी के ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन वो सभी आपको फुलफ़िल करने हैं, उसी के बाद ट्रेन चलानी है। नंबर 2 जो आपकी गाड़ी के लिए निर्धारित गति है उस गति को प्रॉपर फॉलो करना है, ओवर स्पीड कभी नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा ER PSR लूप लाइन की जो निर्धारित गति है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, इसमें कहीं कोई टॉलरेंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूरिंग संटिंग, आपको अकॉर्डिंग टू जो निर्धारित गति है उससे ज़्यादा आपको संटिंग नहीं करनी है। जो रूल बने हुए हैं संटिंग के, क्योंकि डिफरेंट डिवीज़न में अलग अलग रूल हो सकते हैं, क्योंकि संटिंग पूरी गाड़ी के प्रेशर के साथ भी की जाती है, कुछ कम गाड़ियों के प्रेशर के साथ भी की जाती है। वो जैसे जहाँ जिस डिवीज़न में जो नियम हैं आप उसके अकॉर्डिंग संटिंग करें। जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा 5 पॉइंट हैं ड्रिलमेंट के कारण के, उसमें ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कारण है जो लोको पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ जो मैंने आपको समझाया है कि आपको ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं चलना है, ER PSR को प्रॉपर फॉलो करना है, और जो रूल है सेफ्टी के रूल उसको फॉलो करना है। ड्यूरिंग संटिंग भी आपको प्रॉपर गाड़ी का प्रेशर बनाते हुए या जो डिविजनल रूल हैं उसके हिसाब से आपको संटिंग करनी है। एक आपको विशेष ध्यान रखना है, ड्यूरिंग संटिंग के दौरान आपको 3 फेस लोको में BPCS का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, कन्वेंशनल लोको से अगर आप संटिंग कर रहे हैं तो उसके एमीटर एंड वोल्ट मीटर पर ध्यान रखते हुए संटिंग करें, क्योंकि जो ड्रैगिंग का इशू है वो यदि आपकी ट्रेन हाई स्पीड में या एक नॉर्मल स्पीड में
चल रही है उस समय कोई डिरेलमेंट होता है, वहाँ ड्रैगिंग का इशू नहीं आता है कितनी ड्रैगिंग है या नहीं है। ड्रैगिंग का इशू आता है कि जब गाड़ी आपकी कम स्पीड में चल रही है, कम का मतलब आप शंटिंग कर रहे हैं या आपकी गाड़ी बिल्कुल लूप लाइन में आ रही है, तो वहाँ पर अगर ड्रैगिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ एक ये क्वेश्चन आता है कि जब गाड़ी की स्पीड इतनी कम थी तो ड्रैगिंग इतनी कैसे हो गई। तो लिहाजा ये जो ड्रैगिंग का इशू है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस आपको सिर्फ इतना फॉलो करना है कि जहाँ आपकी गाड़ी की गति कम है वहाँ BPCS का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि BPCS का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको महसूस नहीं होगा अगर गाड़ी ड्रेल हो जाएगी और लोको चलता रहेगा, क्योंकि आजकल स्लीपर PSR हैं तो स्लीपर के ऊपर व्हील रोल करता रहता है। तो इसलिए आप नंबर 1 तो BPCS को इस्तेमाल में न लेकर आएँ। नंबर 2 कन्वेंशनल लोको है तो उसके करंट और वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए ट्रेन ऑपरेशन करें, उससे आप जो है ड्रैगिंग को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी व्हील आपका ट्रैक से ड्रेल होगा तो नेचुरली है कि करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा लोको से। आपके एमीटर दिखा देंगे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आपको पता लग सकता है अगर केयरफुल आप वर्क करेंगे। अदरवाइज़ आपने BPCS का इस्तेमाल कर लिया है या आप अपना मीटर्स के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, आप नाच पे नाच लगाए चले जा रहे हैं, तो ये आपको एक ड्राइविंग टेक्निक के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इतनी कम स्पीड में किस तरह से ड्रैगिंग हो गई। फाइनली जब भी आपकी गाड़ी कम स्पीड में चल रही होती है या आप शंटिंग कर रहे होते हैं, तो जैसा कि हमने समझ लिया है कि BPCS का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कन्वेंशनल लोको में एमीटर और वोल्ट मीटर पर विशेष तरीके से ध्यान रखते हुए ट्रैक्शन नाचों का इस्तेमाल करेंगे। और यदि कहीं एक लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रही है और नाच लेने की आवश्यकता है तो पीछे पहले फॉर्मेशन को वॉच करेंगे कि हमारा फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं। क्योंकि यदि आप इस प्रकार से केयरफुली अगर ट्रेन ऑपरेशन करेंगे तो यदि कुछ होगा, जैसे कि ड्रिलमेंट का केस अगर होता है तो नेचुरली है लोको में करंट ज़्यादा ड्रॉ होगी और आपको फील हो जाएगा कुछ एबनॉर्मल है, तो आप गाड़ी को तुरंत ही अपना कंट्रोल करें, खड़ी करें, जिससे कि आप जो है ड्रैगिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो ड्रिलमेंट हुआ है, यदि आपकी निर्धारित गति है तो आपकी कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ड्रैगिंग करते चले जाएंगे। तो आपको जो मिनिमम स्पीड है वहाँ पर आपको ड्रैगिंग कोशिश करनी है कम से कम हो और BPCS का इस्तेमाल को अवॉइड करना है। कन्वेंशनल लोको में आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के देखते हुए वर्क करना है, अननेसेसरी की नाच को ही सिर्फ नहीं लेना है, तो आप इस ड्रैगिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपना वर्क प्रॉपर करें, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस में रूल को फॉलो करते हुए आप सेफ वर्किंग कीजिए। ट्रेन ऑपरेशन सेफ होगा तो कोई इशू नहीं है आपके लिए। जब स्मूथ एंड सेफ ट्रेन ऑपरेशन होगा तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर उठने वाला नहीं है। तो फाइनली आपको एडवाइस यही है कि आप जो है कभी भी ओवर स्पीड ट्रेन ऑपरेशन न करें, हमेशा निर्धारित गति से गाड़ी को चलाएं।
अंडर कंट्रोल में चलाएं और अकॉर्डिंग टू सिग्नल एस्पेक्ट के गाड़ी को ऑपरेट करें। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू मिनिमाइज ड्रैगिंग ड्यूरिंग ड्रिलमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ड्यूरिंग ड्रिलमेंट ड्रैगिंग को कम किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।